हेलो नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं राज राणा और आप सब है मेरे सुपर स्टूडेंट। तो चले प्रारंभ करें। सभी को गुड आफ्टरनून मेरी तरफ से, क्योंकि 3 बज चुके हैं। आपका वो समय जहां से आपका सिलेक्शन होता है वो प्रारंभ हो चुका है। आज मैं इस समय में कराने जा रहा हूं सोशल साइंस, जीके जीएस के क्वेश्चन, और आज हमारा खास सेगमेंट भी रहेगा जिसमें मैं बिहार इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा। तो अगर आप बीपीएससी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप क्लास को देख सकते हैं। ये क्लास आपको 40 नंबर लाने में हेल्प जरूर करेगी जो आपके जीके जीएस के हैं। लेकिन जिनके पास एसएसटी है उनका तो बल्ले बल्ले है, उसके तो सारे के सारे क्वेश्चन यही सही आएंगे, है ना। बाहर से कोई प्रश्न आएगा ही नहीं, है ना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज के सेशन को। लेकिन आज है ऑफर का आखिरी दिन। अगर ऑफर का लाभ उठाना है तो 90% ऑफर मिलेगा। टेक्स्ट बुक का ऐप डाउनलोड कीजिए, है ना। और ऐप डाउनलोड करने के बाद आप किसी भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। राज राणा कोड का इस्तेमाल करें या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाएं, वहां से आप सीधे सीधे कोर्स को परचेज कर सकते हैं। बस यहां पे याद रखें कि राज राणा कोड का इस्तेमाल करना है। तो राज राणा कोड का इस्तेमाल करोगे तो सस्ते मिल जाएंगे आपको, कोई भी कोर्स होगा, ठीक है, कम प्राइस में मिल जाएगा। और सबसे बेहतरीन आप लोगों के लिए जो कोर्स होता है वो होता है ये 1799 रुपए का। अगर आप कोई भी पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी टीजीटी, कोई भी पीजीटी, तो सारे कोर्स लगभग 24 से ज्यादा कोर्स इसमें है 1799 रुपए में। अगर आपने कोर्स परचेज कर लिया तो आपको कुछ भी परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे आप किसी भी, चाहे तो आप डीटीपीएसबी की तैयारी कर रहे हो, चाहे केवीएस की तैयारी कर रहे हो, ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हो, बिहार की तैयारी कर रहे हो, झारखंड की जेएसएससी की तैयारी कर रहे हो, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, ये फुल पैक है ना, पूरा के पूरा। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, सब कुछ इंक्लूड है इसमें, ठीक है। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो मात्र, ठीक है, 959 में आपको ये कोर्स मिलता है। 1 to 5 का, 6 to 8 का भी, ठीक है। और अलग अलग ले सकते हैं आप, 6 to 8 का, 9 और 10 का, 11 12 का, सबका ले सकते हैं, है ना। चलिए यहाँ पे सारे कोर्स मैं आपको केवल बता रहा हूं कि आप देख लीजिए। कोई भी कोर्स अगर आपको परचेज करना हो, जैसे 6 to 8 का 1199 रुपए का है। आरपीएससी, अगर क्योंकि आरपीएससी की जगह निकल चुकी है, अगर आप आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इस कोर्स को जरूर परचेज कर लो। और इसकी क्लासें भी प्रारंभ हो चुकी हैं। हमारा दूसरा चैनल है सुपर कोचिंग टीजीटी पीजीटी। अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो वहां चले जाओ, है ना। वहां पर सारी डेमो क्लासेस भी उपलब्ध हैं और ये बहुत ही शानदार टीचर आप लोगों को इसको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जरूर इसको ज्वाइन कर लें। इसके अलावा बीपीएससी 4 टीजीटी का अगर आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं 1429 रुपए का है। एचटेट है ना, एचटेट पीआरटी है, झारखंड टेट 442 रुपए का है मात्र। सीटेट दिसंबर 2024 526 का है। ये 11-12 यानी 11 12 का है बीपीएससी का 1429 का। ईएमआरएस, ठीक है, ईएमआरएस की वैकेंसी आने वाली है, सभी लोगों को बता रहा हूं। ईएमआरएस वैकेंसी आने वाली बहुत जल्दी, और क्योंकि इसके नोटिफिकेशन के बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा आ रही है कि 1 या 2 महीने में इसकी वैकेंसी आ जाएंगी। बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, अभी से तैयारी कर लो। 1927 रुपए की का कोर्स है मात्र। सुपर टेट अभी इसके बारे में थोड़ा सा नहीं पता है कब आएगा ये, है ना। पीआरटी टीजीटी ये महापैक है, तो मैंने आपको बताया था। यूपी टीजीटी पीजीटी, डीएसएसपी टीजीटी, पीआरटी, ठीक है, पीजीटी, बिहार एस्टेट और बिहार शिक्षक भर्ती, दोनों का कोर्स आप 1165 रुपए में ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, और इसका पूरा की पूरा इन्फॉर्मेशन आप लोग को एसएसटी विद राज राणा पर मिलेगा। पूरी पीडीएफ आपको एसएसटी राज राणा पर मिलेगी। तो चलिए बिना समय गवाए प्रारंभ करते हैं आज के इस सेशन का पहला प्रश्न। लेकिन उससे पहले एक बेहतरीन मोटिवेशन, जो रातों को कोशिश में गवा देते हैं वही सपनों की चिंगारी को हवा देते हैं, है ना। याद रखना, जब तक रात में जगोगे नहीं, जब तक सिर का पसीना पैर तक नहीं आएगा, उस दिन तक सोचना कि सिलेक्शन भी नहीं होगा। सिलेक्शन और जॉब लेना, समझा नहीं, वो भी सरकारी जॉब लेना, ये युद्ध लड़ने से कम नहीं है। और युद्ध में कोई आदमी सो जाए, ठीक है, आलस में आ जाए, तो आपको पता युद्ध में क्या होता है, ठीक उसी प्रकार से, ठीक है ना। चलिए, तो आज का पहला प्रश्न आप लोगों के लिए है, बहुत ही खास प्रश्न है, और खास प्रश्न का खास लोग आंसर देंगे। 25 वाला प्रश्न है, 24 प्रश्न में इससे पहले करा चुका हूं, ठीक है, यह आपको पता ही होगा। चलिए, बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था,
है ना, चौकीदारी का। चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये 1930 से चला था, आपको पता है। यहीं पर गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसी समय पर आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के कुछ आगे चले थे। यहाँ पर भगत सिंह जी को फांसी पे लटका दिया गया था। आप लोगों को यह भी पता होगा। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, गोलमेज सम्मेलन भी चल रहे थे इसी समय पर। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, ये जो चौकीदारी कर है वो बिहार के लोगों पर लगाया था 1907 में, है ना। आपने देखा होगा भी गांव में कुछ चौकीदार होते हैं और वो सारी इंफॉर्मेशन पोस्ट तक पहुंचाते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे चौकीदार रखे, उनसे कहा कि इनका जो रुपया होगा वो कौन देगा, आप ही दोगे अपने लगान में से, ठीक है। ये सुरक्षा के लिए रखा गया है चौकीदार, ठीक है। जागते रहो बोलते रहते थे ना, वही, ठीक है। 1930 में किसानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इस कर का भुगतान करने से इनकार कर दिया, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन में नमक से रिलेटेड था। आपको पता ही होगा, नमक पे जो टैक्स लगता था उस टैक्स को भुगतान करने से मना करने लगे हम। और हमने नमक को हमने इसलिए चुना था कि नमक से सबका वास्ता पड़ता है ना। तो नमक पर सरकार टैक्स लगाती थी, तो हमने कहा कि भैया टैक्स मत लगाओ, क्योंकि यह हर एक व्यक्ति की जरूरत है। तो हमने टैक्स देने से मना कर दिया था और अपने आप हमने नमक को, ठीक है, बनाना प्रारंभ, यानी ये प्रतीक किया कि हम इस नमक टैक्स को देंगे ही नहीं, नमक से टैक्स हटाओ। तो गांधी जी ने एक मुट्ठी उसको उठा के, ठीक है, था मैंने नमक कानून तोड़ दिया, क्योंकि कोई भी भारतीय उस नमक को नहीं बना सकता था। नमक कहाँ बनता था, समुद्र में, ठीक है, समुद्र के पानी से। सोचना इस बात को। और समुद्र किसका था, भारत का। लेकिन भारत के लोग उस नमक पर भी टैक्स दिया करते थे, है ना। क्या, चलो आगे चलते हैं। 26 वाला प्रश्न है, पटना युवक संघ की स्थापना किसने करी थी, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी आंसर बताइए, ठीक है सारे लोग। पटना युवक संघ की स्थापना 1917, 25, 27 या 30। तो राइट आंसर इसका होता है 1927, सी इज राइट आंसर, है ना। और ये भी देखो, ये बीपीएससी प्री री एग्जामिनेशन 2019 में प्रश्न पूछा है। देखो 1927 में द सर्चलाइट अखबार के उप संपादक मरींद्र नारायण राय ने बिहार राज्य के पटना जिले में पटना युवक संघ की स्थापना करी थी। एसोसिएशन की स्थापना बिहार में युवाओं के बीच राजनीतिक जागरूकता बढ़ाने, उन्हें भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए, सशस्त्र क्रांति के लिए तैयार करना था, ठीक है। पाटलिपुत्र युवक संघ, दोनों आपको याद रखना, एक तो है यहां पर आप लोगों को पता होगा पटना युवक संघ, और एक था पाटलिपुत्र युवक संघ, दोनों ही में अलग अलग अंतर है। 1927 में क्या हुआ था, ये हुआ था पटना युवक संघ, और 1929 में कौन सा बना था, पाटलिपुत्र युवक संघ, ठीक है। इसका संबंध किससे था, रामदक्ष बैनीपुरी से और अंबिका कांत सिंह से था, है ना। और बैनीपुरी जयप्रकाश नारायण के निकटतम सहयोगियों में से एक थे और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के नेता थे। तो दोनों में याद रखना, कभी आपसे पाटलिपुत्र पूछ ले, पाटलिपुत्र युवक संघ तो 1929 है, और पटना युवक संघ है तो 1927 है। पाटलिपुत्र का संबंध जो है वो रामदक्ष बैनीपुरी से, अभिकांत, ठीक, अंबिका कांत से है, और यहां पर देखेंगे तो मरींद्र नारायण राय से है। ये बात आप लोगों को ध्यान रहनी चाहिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 27, किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित करी थी, है ना। ये भी देखिए कि बीपीएससी प्री री एग्जामिनेशन 2019 का प्रश्न है यहाँ पर। तो बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या चंद्रगुप्त मौर्य। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर हर्यक वंश और प्रारंभ में जो राजधानी थी मगध की, वो कौन सी थी, गिरिब्रज थी, गिरिब्रज राजगृह। और उसके बाद उदयन ने, ठीक है, उसको पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया है, और यही पाटलिपुत्र आज पटना के नाम से जाना जाता है। ये बात भी आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पर, पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे। यहां से भी बहुत बहुत भर के प्रश्न आते हैं। वसुमित्र थे, स्त्रिमिति थे, स्थूलभद्र थे, सुधर्मन थे, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। बताइए राइट आंसर, बताओ क्या होगा राइट आंसर, है ना, बताइए। तो राइट आंसर क्या होगा, स्थूलभद्र। कौन थे, स्थूलभद्र थे। आप देखिए कि जैन संगति दो बार हुई है। प्रथम जैन संगति हुई थी 300 ईसा पूर्व। कब हुई थी,
300 ईसा पूर्व। कब हुई थी? 300 ईसा पूर्व। जैन संगति, तो बौद्ध संगति 4 हुई है, लेकिन जैन संगति केवल 2 ही हुई है, और एक संगति हुई है 300 ईसा पूर्व। जगह कौन सी थी? पाटलिपुत्र थे। अध्यक्ष कौन थे? स्तूरभद्र थे। रट लो, स्तूरभद्र, है ना। अब चंद्रगुप्त मौर्य शासक थे इस समय पर। जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का संकलन किया गया, है ना। इस समय पर जैन धर्म के अंगों का यानी किताब यहाँ पे लिखी गई थी इनके, याद रखना। जैन धर्म का 2 भाग में विभाजन हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर। तो याद रखना, ये जो श्वेतांबर है ना, एक थे हमारे यहाँ पे स्थूलभद्र, एक हमारे यहाँ पे कौन थे? भद्रबाहु, भद्रबाहु, ठीक है, भद्रबाहु, ठीक है। तो जो भद्रबाहु थे इनके बारे में भी आप याद रखना, भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए और स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए। श्वेतांबर श्वेत कपड़े पहनते हैं, है ना, और दिगंबर पूर्ण रूप से नग्न रहते हैं, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है, दिगंबर, ठीक है। और इनमें विशेष रूप से बहुत सारे अंतर हैं, याद रखना इसमें, ठीक है ना। और इसके भी रिलेटेड एक कहानी है, बहुत बताऊंगा मैं आपको, इससे रिलेटेड भी आपको जब जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में जब आपको पढ़ाता हूँ ना, तो उसमें मैं आपको पूरी बताता हूँ कि किस प्रकार से ऐसे हुआ था, ठीक है। दक्षिण भारत में चले गए थे, कुछ अकाल वगैरह पड़ा था, बहुत सारी इससे रिलेटेड घटना भी है। खैर चलिए, अब आपको ये याद रखना चाहिए, द्वितीय जैन संगति कब हुई थी? 512 ईस्वी में। बस इतना याद रखो, ये 512 और 300, तो 300 और 512 कितना हो गया? ये हो गया 812 साल बाद आपको द्वितीय जैन संगति देखने के लिए मिलती है। वल्लभी गुजरात में हुई थी, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे? देवर्षि क्षमाश्रमण थे। धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित करने के लिपिबद्ध किया गया, याद रखना। तो 2 जैन संगति हुई है, एक ईसा पूर्व हुई है, एक ईस्वी में हुई है, एक हुई है 300 ईसा पूर्व और दूसरी हुई है 512 ईस्वी में, यानी 800 सालों का अंतर था दोनों के बीच में। और यानी अंतिम रूप से सारे के सारे ग्रंथों को संकलित कर दिया गया था, ये बात आप लोगों को पता रहनी चाहिए। अगला प्रश्न आप लोगों का 29वां है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया? तो अगला प्रश्न आप लोगों को ये याद रखना है, बताना है ना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने का प्रश्न प्रस्तुत किया? तो राइट आंसर याद रखना, राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल गए थे 1916 में, लखनऊ अधिवेशन में शामिल हुए थे और उन्होंने बताया था कि कैसे चंपारण के किसानों की हालत दयनीय है, क्योंकि वह जो कॉन्ट्रैक्टर है अंग्रेज, जो कि नील उगाने के लिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो किस प्रकार से किसानों का शोषण कर रहे हैं और किसान किस तरह से त्राहिमाम कर रहे हैं। किसानों को बचाया जाए, इस पर प्रस्ताव पारित किया जाए, सरकार पर दबाव डाला जाए, और इसी के वजह से ये सीधे गए थे गांधी जी के यहाँ पे, बहुत दिन रहे थे आश्रम से, ठीक है। और वहां पे गांधी जी को मनाया था कि कृपया आप चंपारण चलो। तो यही राजकुमार शुक्ल गांधी जी को चंपारण लेके गए थे और 1917 में चंपारण में एक सविनय, एक तरह से गांधी जी ने सबसे पहले सविनय अवज्ञा का इस्तेमाल किया था। साथ ही साथ वहीं पर चंपारण में ही सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग किया है और पहले आंदोलन में इन्हें सफलता भी प्राप्त हुई थी, है ना। ये भी बात आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि प्रारंभ में अंग्रेज ये मानते थे कि गांधी जी ब्रिटिश शासन के खिलाफ नहीं है, और गांधी जी रियल में ब्रिटिश शासन के खिलाफ नहीं थे। जब जलियांवाला बाग कांड हुआ था, उसके बाद गांधी जी पूरी तरह से अंग्रेजों के खिलाफ हो गए थे, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। तो चलिए, ये बात आपको पता ही है कि 1916 के अधिवेशन में लखनऊ शांति के नाम से जाना जाता है। अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। 1916 का लखनऊ जो वो था अधिवेशन था, वो इसलिए भी जाना जाता है कि यहां पर 1907 में जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था, कांग्रेस के दोनों धड़े यहां पे मिल गए थे। साथ ही साथ मुस्लिम लीग के साथ भी एक समझौता हो गया था, इसे लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जानते हैं, है ना, क्योंकि खिलाफत आंदोलन चल रहा था, आपको पता है। और खिलाफत आंदोलन को ही आगे चलकर हमने असहयोग आंदोलन बना दिया था, ठीक है। थोड़ा सा याद करो, अगर आप इतिहास में जाएंगे तो चीजें आप लोगों को याद हो जाएंगी। तो अंबिका चंद्र मजूमदार के बारे में बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। 1916 का लखनऊ अधिवेशन हमेशा आता है, तो आप उसको अच्छे तरह से तैयार कर लो, क्योंकि पेपर में ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे।
1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? क्योंकि जो बिहार में जितने भी अधिवेशन हुए, आप सारे के सारे अधिवेशन तैयार कर लो, क्योंकि बिहार के अधिवेशन से प्रश्न पूछा जाएगा। क्योंकि आप पेपर ही बिहार का दे रहे हैं तो फिर प्रश्न तो आएगा ही आएगा, सीधी बात है। तो CR दास है, SV सिन्हा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, रास बिहारी बोस है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपको याद होना चाहिए CR दास इज राइट आंसर। ये वही CR दास है जिन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर 1923 में स्वदेशी यानी उन्होंने क्या किया था, स्वराज पार्टी का स्थापना की थी। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए, है ना। 31 बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? यह प्रश्न बहुत बार आया है। अगर आप उठा के देखोगे कि TRE का प्रश्न तो 2-3 बार तो आपको एक प्रश्न दिखाई दे जाएगा, इतना ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोगों के लिए। स्वामी सहजानंद, राम सुंदर सिंह, गंगा शरण सिन्हा, रामानंद मिश्रा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर याद रखना स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती, इनको आप विशेष रूप से अलग से जरूर पढ़ लें अगर आपको एग्जाम निकालना है। इनसे बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं स्वामी सहजानंद से, है ना। तो 1929 में स्वामी सहजानंद ने बिहार प्रांतीय किसान सभा, ठीक है, BPKS की स्थापना करी थी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट हो जाता है आप लोगों के लिए, किसानों पर जमींदारों द्वारा होने वाले हमलों के खिलाफ किसानों की शिकायतों को इकट्ठा करने के लिए इसका गठन किया गया था, है ना। चलिए, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहते हैं? 32 वाला प्रश्न, है ना। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहते हैं? सच्चिदानंद सिन्हा को, कुमार कालिका प्रसाद को, सर गणेश सिंह को, आचार्य नरेंद्र देव को। क्या होगा राइट आंसर? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है ना। बताओगे? बताइए जल्दी, अगर आप बता सकते हो तो जल्दी बताइए। कितने लोग हैं जो बिल्कुल आंसर बताएंगे सही? बताइए। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? सच्चिदानंद सिन्हा। क्या होगा? सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 आप लोगों से कहता है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? स्वामी विद्यानंद ने, राजकुमार शुक्ल ने, श्री कृष्ण ने, JV सेन ने, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बताओ राइट आंसर बताओ, देख रहा हूं आपके क्वेश्चनों को, जल्दी बताओ। हु लेड द पीजेंट इन बिहार ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1920 से 1922 तक, याद होगा ना, याद है कि नहीं है? गांधी जी का एक बड़ा आंदोलन था, पहला बड़ा आंदोलन था, क्योंकि 1917 से चंपारण आंदोलन हुआ था, उसके बाद आपको पता है कि अहमदाबाद मिल आंदोलन हुआ था, फिर खेड़ा आंदोलन हुआ था। तीनों में ही गांधी जी को सफलता मिली, तो गांधी जी का तो नाम हो गया पूरी जगह पर। अब गांधी जी ने एक बहुत बड़ा आंदोलन प्रारंभ किया, असहयोग आंदोलन। कभी आपसे पूछा जाए असहयोग आंदोलन का उद्देश्य क्या था, कि भारत की आजादी था? तो नहीं था, भारत में स्वराज प्राप्ति था। क्योंकि कांग्रेस 1900 ठीक है 29 से पहले होम रूल मांगती थी, स्वराज मांगती थी, पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मांगती थी। पहली बार कांग्रेस ने जो लक्ष्य रखा था वो कब रखा था? 1900 ठीक है 29 में लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसकी अध्यक्षता करी थी, याद कीजिए, है ना, याद है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? स्वामी विद्यानंद इज राइट आंसर, है ना। तो दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी द्वारा आधिकारिक रूप से तय किए जाने से पहले बिहार में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, ठीक है। जिन किसानों ने कुछ क्षेत्र में जमींदारों के खिलाफ आंदोलन किया था वे स्वामी विद्यानंद के अधीन कुछ समय के लिए कांग्रेस से जुड़े। किसान नेता स्वामी विद्यानंद असहयोग आंदोलन के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने पहले से ही किसानों के साथ असहयोग का प्रचार करने का प्रांत का दौरा किया था। अगला प्रश्न आपका 34वां प्रश्न। प्रश्न बहुत सिंपल है कि बिहार के 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बाबू अमर सिंह ने, हरे कृष्ण सिंह ने, कुंवर सिंह ने, शहजादा राजा शहजादा सिंह ने, उपयुक्त में से कोई? बताइए, राइट आंसर बता दो अगर आपका मन करे तो, है ना। राइट आंसर बताओ अगर आपका मन कर रहा है तो राइट आंसर है कुंवर सिंह। कुंवर सिंह, ठीक है, जगदीशपुर आरा, ठीक है, 80 साल के बुजुर्ग। अब 80 साल के जवान व्यक्ति, बोलो बुजुर्ग तो कहा कहना ही नहीं चाहिए, 80 वर्ष के जवान व्यक्ति। आप में देखिए, आप अपने आप को देखो,
आपकी उम्र कितनी है? ज्यादा ज्यादा 30 साल के आसपास होगी। और आप देखो 2-4 सीढ़ियां चढ़े जाओ, ठीक है, ऊपर मान लो तो उस पर नीचे आने का मन नहीं करता, नीचे आ जाओ तो ऊपर जाने का मन नहीं करता तुम्हारा। 80 साल का व्यक्ति जिसका गोली लग गई थी, हाथ काट दिया कि जहर न फैल जाए, लेकिन उस समय पर कोई ऐसा चीज नहीं था, वो तो भी बच नहीं पाए थे, ठीक है, उन्हीं उसी हाथ की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए। जब ये नदी पार कर रहे थे, गोली लग गई थी उनके हाथ में, हाथ काट दिया था उन्होंने अपना उसी तुरंत। ऐसे बहादुर व्यक्ति हमारे यहाँ पे पड़े हुए, सोचो इतने बहादुर बहादुर व्यक्ति हैं, ठीक है। खैर, बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? अगला प्रश्न आप लोगों के लिए यही है, ठीक है नहीं। इस दिन राज्य पुनर्गठन आयोग ने बिहार का निर्माण किया था। बिहार को 1973 में इस दिन संयुक्त प्रांत ने बाहर किया था। 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए 12वीं शताब्दी में मुगल शासकों द्वारा बिहार के नामकरण का जश्न मनाने के लिए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर बताना चाहिए, 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की याद के लिए मनाया जाता है बिहार दिवस। सोचिए, पहले बिहार बिहार नहीं था, पहले बिहार बंगाल था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ठीक है, ये सब बंगाल में माने जाते थे। बंगाल पुलिस यहाँ पर गश्त किया करती थी, बाद में कंधों पर बिहार लिख के आया है, ठीक है नहीं, पहले तो बंगाल पुलिस थी यहाँ पर। 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? फूलन प्रसाद वर्मा, स्वामी योगानंद ने, नरहरि पारिख ने, दादा भाई नौरोजी ने। तो राइट आंसर याद रखो, फूलन प्रसाद वर्मा इज राइट आंसर, है ना, पता होना चाहिए। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन 1931 में गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बैनीपुरी, फूलन प्रसाद वर्मा और रामानंद मिश्रा ने किया था। आपको इतने सारे क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पढ़ते होंगे, वहां पर क्वेश्चनों को रिपीटेड किए जाते हैं, लेकिन मैं आपको हमेशा नई बहुत सारे नए क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है, टिपिकल प्रश्न भी कराता हूं ताकि आपके पेपर में आपका सिलेक्शन हो जाए। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? स्वराज दल। और वैसे स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? 1923 में हुआ था। किसने किया था? सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। उसके लिए एक अनिवार्य शर्त थी, जो कांग्रेस का सदस्य है वही स्वराज पार्टी का सदस्य बन सकता है। अब आप कहोगे सर स्वराज पार्टी का फिर बनाने की जरूरत क्या थी? क्योंकि कांग्रेस ने कहा था, कांग्रेस ने 1922 में आपको पता है कि असहयोग आंदोलन समाप्त कर लिया था। अब ये कुछ व्यक्ति थे कांग्रेस के, वो चाहते थे कि असहयोग को हम विधानसभाओं तक ले जाएं, ठीक है, तो विधानसभा में जाने के लिए इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। कांग्रेस चाहती नहीं थी, तो इन्होंने पार्टी बना दी कि हम इलेक्शन लड़ेंगे और विधानसभा तक जाएंगे और वहां पर इनको काम नहीं करने देंगे, ठीक है। तो स्वराज पार्टी जो थी उसका मुख्य उद्देश्य था असहयोग को विधानसभाओं तक लेके जाना, है ना। और बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह ने किया था, दैट इज द राइट आंसर। मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास ने स्वराज दल की स्थापना करी थी। नारायण प्रसाद पहले अध्यक्ष थे, जो अब्दुल बारी पहले सचिव थे। स्वराज दल की एक शाखा बिहार में बनाई गई, जिसका नेतृत्व 1923 में श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था, है ना। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित करी थी? अगला प्रश्न भी आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार है। 65वें बीपीएससी 2019 में आप लोगों से पूछा गया है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, पता होगा ना। तो 1601, 1632, 1774, ठीक है, और इसके बाद 1651, क्या होगा राइट आंसर? बताइए आप, इसका आंसर मुझे बताइए जल्दी जल्दी। बताइए जल्दी, क्या होगा राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? 1632 बीज राइट आंसर, ठीक है नहीं। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1932 में कहां पर अपनी फैक्ट्री स्थापित करी थी? ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको याद रखना है यहाँ पर पटना इज राइट आंसर, ओके। 39 वाला प्रश्न है, 1919-20 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? बाबू कृष्ण सिंह थे, स्वामी विद्यानंद थे, बाबू ब्रज किशोर प्रसाद थे, बाबू रामदयालु सिंह थे, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अब आपको राइट आंसर क्या बताना है? स्वामी विद्यानंद, ठीक है, बीज राइट है। स्वामी सहजानंद और विद्यानंद दोनों को याद रखना, ठीक है नहीं, स्वामी सहजानंद और विद्यानंद दोनों को याद रखोगे, ठीक है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
स्वामी विद्यानंद 1919 से 20 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे। यह विरोध बिहार के सबसे बड़े जमींदार दरभंगा राज पर केंद्रित था। यह ब्रिटिश भारत में सबसे बड़ी रियासतों में से एक थी। 40 वाला प्रश्न है, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिसे मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार से निर्वासित कर दिया गया था, कहां पर दफन है? ठीक है, तो ऑप्शन क्या है? पाटलिपुत्र, राजगिरी, मुंगेर या नालंदा। ठीक है, राइट आंसर बताओ। तो राइट आंसर क्या है इसका? नालंदा, डी इज राइट आंसर। ओके, तो याद रखना। 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? अगला प्रश्न ये है, अंबारी नेतृत्व यानी अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन आप लोगों के साथ है, राहुल शंकरत्यायन, यदुनंदन शर्मा, स्वामी सहजानंद या स्वामी योगानंद। तो स्वामियों का बहुत बड़ा हाथ रहा है बिहार में, है ना। बिहार में अलग जगाने के लिए स्वामियों का बहुत बड़ा हाथ रहा है, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे दिख भी रहा होगा, है ना। तो राइट आंसर क्या होगा? ए, राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन इज राइट आंसर। ओके, चलिए 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व राहुल सांकृत्यायन ने किया था। इस सत्याग्रह के दौरान राहुल सांकृत्यायन को झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेज दिया गया और 6 महीने में जेल की सजा सुनाई, है ना, याद रखना। तो यहां से भी प्रश्न पूछा था। महापंडित राहुल सांकृत्यायन हिंदी साहित्य के अद्वितीय विद्वान थे। उनका जन्म उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ जिले के पंधा नामक गांव में हुआ था। उनके बचपन का नाम केदारनाथ था। सांकृत्याय गोत्र होने के कारण उन्होंने सांकृत्यायन का प्रयोग किया था। बौद्ध धर्म में अपनी आस्था के कारण उन्होंने अपना नाम बदल कर राहुल रख लिया और फिर उन्हें राहुल सांकृत्यायन के नाम से जाने जाने लगा। मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण ने 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का आयोजन किया। राहुल सांकृत्यायन को भारतीय यात्रा वृत्तांत यात्रा साहित्य का जनक कहा गया। बेलगाम में से गंगा राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखा गया एक किताब थी। ठीक है, अठतो मकड़ा जिज्ञासा, एशिया के दुर्गम भूखंडों से तिब्बत में शाबा परवा और मेरी यूरोप यात्रा भी राहुल सांकृत्यायन द्वारा सबसे महत्वपूर्ण कृतियां थी। तो उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, उन किताबों के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। 65 में बीपीएससी, ठीक है, पीआरई यानी प्री 2019 का ये प्रश्न है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, 50 प्रश्न कराऊंगा आज मैं, 25 से 50। तो 25-25 का सेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलता रहेगा विद एनालिसिस। ठीक है, श्री कृष्ण सिंह, महादेव लाल सर्राफा, कुमार मिश्रा, सत्यनारायण, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो भागलपुर में नमक सत्याग्रह का जो नेतृत्व था वो महादेव सर्राफ ने किया था। महादेव सर्राफ ने, है ना, महादेव लाल सर्राफ। ठीक है, याद रखो, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेव लाल सर्राफ ने किया था। महादेव लाल सर्राफ भागलपुर के महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। उन्होंने 1930 में भागलपुर में नमक सत्याग्रह का आयोजन किया था, है ना। 43, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया था? है ना, 1868 में, 1881 में, 1885 में और 1893 में। तो बताइए, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो 1885 में किया गया था। ये वही टाइम है जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ये बात भी आप लोगों को याद रहनी चाहिए, है ना। चलिए 44, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना 1911, 12, 36 या 2000। बताइए क्या होगा राइट आंसर? बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना था 1911 में, 1912 में, 1936 में या 2000 में। तो राइट आंसर होगा 1936 इज राइट आंसर, है ना। चलिए, तो 22 मार्च 1912 को इसे स्थापित किया गया, इसलिए 22 मार्च को बिहार के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा भारत राज्य सरकार अधिनियम 1935 से अलग कर दिया गया, यानी बिहार और उड़ीसा को भी अलग कर दिया गया 1936 में। पहले बंगाल से अलग किया गया, फिर उड़ीसा को इससे अलग कर दिया गया, तो अलग अलग राज्यों की स्थापना हो गई थी। ये बात आप लोगों को पता रहनी चाहिए। अगला प्रश्न क्या है कि बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? बिहार किसान सभा, स्वामी सहजानंद, कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन या यदुनंदन शर्मा। ये उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से अधिक। बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर क्या होगा आपका? उपयुक्त में से कोई नहीं। बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? ये प्रश्न तो यही है ना। 1933 यदुनंदन, यहां पर क्या है? उपयुक्त में एक से अधिक है, राइट आंसर है ना। यदुनंदन शर्मा किसान सभा में शामिल हो गए और नियतपुर में किसान आश्रम बनाकर अत्यंत प्रचलित
भयभ्रष्ट किसानों को रूह फूकना प्रारंभ कर दिया। और बाकी तो आपको पता ही है, स्वामी सहजानंद का नाम आपको सुना ही है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर होगा, है ना। चलिए, तो देखो यहाँ पे कुछ बहुत सारी सभाएं दे रखी हैं, उन सभाओं का भी आपको याद रखना चाहिए, ठीक है ना। कि किसान सभा, तो बिहार किसान सभा, ठीक है, सहजानंद सरस्वती, तो सहजानंद सरस्वती। इसके अलावा योगनंदन हो गए, दो हो गए ऑप्शन, ए और डी तो वैसे ही हो गए, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाता है। आत्मीय सभा कलकत्ता में राजा राममोहन राय, धर्म सभा राधा कांत देव ने, मानव धर्म सभा दुर्गाराम मनशाराम मेहता ने, तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर ने, बहिष्ठ हितकारिणी सभा डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने, सिंह सभा ठाकुर सिंह संगवालिया और ज्ञानी ज्ञान सिंह ने, परमहंस सभा बॉम्बे दादोबा पांडुरंग ने, पूना सार्वजनिक सभा महागोविंद रानाडे गणेश वासुदेव जोशी एस.एच. चिपलूकर ने, प्रार्थना सभा आत्माराम पांडुरंग ने। तो इतनी सारी चीजों को आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पर, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? आरा में, पटना में, बेतिया में, वाराणसी में। मुझे लगता है 1 मिनट भी 1 सेकंड भी आपको लगेगा इसका आंसर देने में। इज राइट आंसर, तो इतनी बार प्रश्न करा दिया है ये, तो आप भूलने का तो चांस ही नहीं। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? 47वां प्रश्न है। 1921, 27, 31 या 34 में। क्या होगा राइट आंसर बताओ? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था, ठीक है। 17 मई 1934 को जेपी नारायण ने पटना में एक बैठक बुलाई, ठीक है ना, जिसमें बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई। वह एक गांधीवादी समाजवादी थे। गंगा शरण सिन्हा, रामरक्ष बैनीपुरी और जयप्रकाश द्वारा बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी, ठीक है ना। याद रखना, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना में कौन कौन व्यक्ति थे? गंगा शरण, ठीक है नहीं, यहाँ पे गंगा शरण देख लो, रामरक्ष बैनीपुरी है, जयप्रकाश है। तो 1934 में हुई थी, यहाँ पे ये घटा दो इसको, 34 में हुई थी, डी इज राइट आंसर, है ना। 17 मई 1934 को हुई थी। उससे रिलेटेड इनका संबंध किससे था? गंगा शरण सिन्हा, ठीक है, रामरक्ष बैनीपुरी, जयप्रकाश नारायण। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। बिहार कब भारत में स्वतंत्र प्रदेश बना? बिहार भारत में कब स्वतंत्र प्रदेश बना? अगला प्रश्न है। 1887, 1905, 1907, 1912। तो आपका सीधा सीधा आंसर होना चाहिए 1912। सीधा सीधा आंसर आपका क्या होना चाहिए? 1912, ये आपको पता होगा। 49 प्रश्न, बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहां पर हुआ था? बता दीजिए। चलिए सभी लोग इसका आंसर बताइए। कितने लोग आंसर बताएंगे कि भागलपुर, मोतिहारी, बांकीपुर, गया, है ना। पूछ रहा है कि बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था, तो बांकीपुर, सी इज राइट आंसर। बांकीपुर इज राइट आंसर। ये बात आप लोगों को भी पता होना चाहिए, है ना, बांकीपुर इज राइट आंसर। चलिए 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना 27वां अधिवेशन मध्य प्रांत और बरार के अमरावती में राव बहादुर रघुनाथ नरसिंह मधुलकर की अध्यक्षता में बंकीपुर पटना में आयोजित किया था। तो ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। बांकीपुर पटना, तो बांकीपुर कहां पर है? पटना में है, ध्यान। 50, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहां पर हुई थी? बताओ। 4 बौद्ध संगति हुई है। एक हुई है सबसे पहले राजगृह में, ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुई है? वैशाली में, फिर पाटलिपुत्र में हुई है, और फिर हुई है आपकी कुंडलवन में। ये 4 संगति हुई है। तो सबसे पहले कहां पर हुई थी? राजगृह, है ना, आपको पता ही होगा। 51 वाला प्रश्न, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? बिहार, पंजाब, सिंध, काठियावाड़। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो राइट आंसर बताइए आप। 64वां बीपीएससी प्री 2018-19 में प्रश्न पूछा गया है। तो जल्दी बताइए, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त में से एक से अधिक, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है? उपरोक्त में से एक से अधिक, ठीक है। बिहार, पंजाब, सिंध, काठियावाड़, तो यहाँ बिहार में भी हुआ था, ठीक है, सिंध क्षेत्र में भी हुआ था। तो कई जगहों पर हुआ था, आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, ठीक है। आगे चलते, खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? खेड़ा, है ना, याद है ना खेड़ा। शुरुआत में 3 विद्रोह हुए थे, 3 आंदोलन हुए थे, चंपारण आंदोलन, अहमदाबाद मिल आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, किसान आंदोलन था। और किसने किया था? गांधी जी ने किया था। आप लोगों को पता होना चाहिए। 1918 की बात है ना। 1918 में खेड़ा आंदोलन हुआ था, और इसके नेतृत्व किसने किया था? गांधी जी ने किया था, है ना।
1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों के लिए एक सत्याग्रह का आयोजन किया। सत्याग्रह राजस्व वसूली में छूट की मांग को लेकर था। 1918 में गांधी जी ने उन किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा में सत्याग्रह प्रारंभ किया जो फसलों की विफलता के कारण भूमि कर भुगतान में सक्षम नहीं थे। इस संघर्ष के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी के भरोसेमंद अनुयायियों में से एक रूप से उभरे। तो आप सोचिए कि यहाँ पर क्या था कि अकाल पड़ जाता है, कभी किसानों की फसल नहीं होती है, उसके बाद भी अंग्रेज टैक्स वसूलते थे, ठीक है, और टैक्स से किसान बहुत ज्यादा परेशान थे। इस वजह से ये आंदोलन किया गया था कि इस बार कुछ हुआ ही नहीं है तो हम टैक्स कहां से दें। समझ में आएगा नहीं, जब कुछ हुआ ही नहीं है तो भैया किसान कहां से टैक्स दें। वो बात सही भी थे, अब क्या किया जाए। अब देखो यहाँ पे आंदोलन, चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था, खिलाफत आंदोलन 19 में हुआ था, अशोक आंदोलन 20 में हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन 30 में हुआ था और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। कभी कभी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी पूछ लेता है, कालानुक्रमण, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा चौथा इस तरह से देता है और आपको यहाँ पर आंसर लगाने होते हैं। चंपारण, खिलाफत, अशोक, सविनय, भारत छोड़ो आंदोलन। 53, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण कहां पर प्राप्त होता है। ठीक है, तारीख हिंद तबकाते नासिरी से, ताजुल मासिर से, ठीक है, तारीख मुबारक शाही, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर आप लोगों को मिलेगा तबकाते नासिरी। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का प्रमाण है ना। और इसी ने नालंदा को जलाया था। सोचिए, नालंदा को जलाया था। नालंदा को जलाने का मतलब है भारत को ज्ञान, भारत के बहुत सारे ज्ञान को इसने नष्ट कर दिया था, भारत की बहुत सारी हार्ड डिस्क को नष्ट कर दिया था। सोचिए, वो किताब हार्ड डिस्क की तरह थी, जैसे मोबाइल में से आपकी हार्ड डिस्क को चोरी कर ले जाए, ठीक है। सबको याद थोड़ी रहती है सारी किताबें, हजारों लाखों किताबें थी, 6 महीने तक आग लगती रही थी। इतना ज्यादा नालायक और महापापी व्यक्ति था ये, ठीक है। भगवान बुद्ध के को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी, 54 वाला प्रश्न है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी, राजगृह, बोधगया, कपिलवस्तु, सारनाथ। तो राइट आंसर याद रखना बोधगया, ठीक है। निरंजना नदी के किनारे बोधगया, और बोधगया में हुई थी एक पीपल के वृक्ष के नीचे। ये बात आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है नहीं। और ये बुद्ध कहलाए थे। और कहते हैं ना कि ज्ञान किताबों से मिलता है, ऐसा नहीं है। महात्मा बुद्ध ने कोई किताब नहीं पढ़ी थी ज्ञान प्राप्त करने के लिए, साधना करी थी, साधना से भी ज्ञान प्राप्त हो जाता है ना, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो चेतना से भी हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है, पहले प्रधानमंत्री होते थे, ठीक है। मोहम्मद यूनुस, माधव श्रीहरि आणे, जगन्नाथ कौशल, जाकिर हुसैन। तो राइट आंसर क्या थे, मोहम्मद यूनुस। बिहार से भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, मोहम्मद यूनुस, 4 मई 1884 से 1952 ब्रिटिश भारत के बिहार प्रांत के पहले प्रधानमंत्री थे। उनके कैरियर के दौरान प्रांतीय सरकारों के प्रमुख को प्रधानमंत्री कहा जाता था, याद रखना। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे, बहुत बार प्रश्न आया है, ज्योतिबा फुले, बी.आर. शिंदे, नारायण गुरु, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो राइट आंसर आप लोगों को ज्योतिबा फुले लगा देना होगा, ठीक है। तो 1873 में महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज की स्थापना हुई, ठीक है। सोसाइटी ऑफ सीकर्स ऑफ ट्रुथ के नाम से इसको जाना जाता है। धनंजय कील ने 1974 में महात्मा ज्योतिबा फुले फादर ऑफ ऑल सोशल रेवोल्यूशन शीर्षक से अपनी जीवनी लिखी है। तो ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। 57, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबारी की घटना कब हुई थी। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है ना। तो 14 अगस्त 1942, 11 अगस्त 1942, 9 अगस्त 1942, 15 अगस्त 1942। तो राइट आंसर याद रखना 11 अगस्त 1942। देखिए, 11 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 7 छात्रों को पटना सचिवालय के पास झंडा फहराने के दौरान पुलिस की गोलियों के द्वारा मार दिया गया था। तो कुछ लोगों ने कुछ छात्रों ने ये किया कि हम झंडा फहराएंगे, झंडा फहराने के दौरान उन्हें गोली मार दी थी, ठीक है। 7 लोगों को मार दिया गया था। तो ऐसे ऐसे हमें आजादी मिली है, ऐसी नहीं मिल गई है, ठीक है, बिना मरे। उस जिला मजिस्ट्रेट का नाम क्या था जिसने इन छात्रों को जुलूस पर गोलीबारी करने का आदेश दिया था। तो आपको याद रखना WC आर्चर इसका नाम था। ऐसे घृणित व्यक्तियों को, कायर व्यक्तियों को जरूर याद रखना चाहिए। आपको इतिहास में इन लोगों को भी याद रखना चाहिए, साथ के साथ छात्रों को याद रखना चाहिए। आजादी बड़ी मुश्किल से मिली है, आपको शायद पता भी नहीं है। आप आजाद देश में पैदा हुए ना, तो आपको आजादी की कीमत थोड़ी सी कम हो गई और आजादी हमारी पुरानी हो गई है ना। चलिए आगे चलते हैं। बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब प्रारंभ हुआ, 17, 42, 20 और 30। तो राइट आंसर क्या होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ऐसा हुआ था, ठीक है। जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए, 1939, 20,
30 और 29, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए 1929, है ना। और इस प्रकार से आखिरी प्रश्न आप लोगों के सामने ये है कि बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित कर दिया गया था। यानी उस जिले में रहने वाले सारे व्यक्ति अपराधी हैं, जिलाई की जिला अपराधी है ना। तो राइट आंसर क्या होगा, सारण इज राइट आंसर। चलिए, तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही, लेकिन आपको जाते जाते एक बात बता रहा हूं, अगर आपको बीपीएससी को फोड़ना है, बीपीएससी 4.0 को पहली बार में सिलेक्शन लेना है, तो आज ही बीपीएससी का कोर्स आप परचेज कर लीजिए, ताकि आप लोगों को पढ़ने का पूरा अवसर मिल पाए। ठीक है, पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है, एसएसटी में से पूरे नंबर दिलवाने की जिम्मेदारी मेरी है, जीके जीएस के प्रश्न करवाने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं खुद जिम्मेदारी उठाता हूं। आप मेरे पास किसी भी टाइम 10 बज जाए, 11 बज जाए, 12 बज जाए, 2 बज जाए, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 8368775254। मैं हमेशा आप लोगों के साथ खड़ा रहूंगा, ठीक है, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है ना। तो आप यहां पर अगर आपको कोर्स परचेज करना है तो बीपीएससी 4.0 लिख के भेज दें। अगर आप ग्रुप में शामिल होना है तो भी आपको बीपीएससी 4.0 लिख के भेज दें। इसके अलावा अगर आपको कोई किताब कौन सी पढ़े, इसके संबंध में जानकारी चाहिए, पहली बार अगर आप बीपीएससी 4.0 दे रहे हैं, कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप बेझिझक, विदाउट हेजिटेशन आप मुझसे सीधे कॉल कर लें। ठीक है, मैं हमेशा आप लोगों के लिए तैयार हूं। वैसे व्हाट्सएप मैसेज ज्यादा करें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और आज आपको पता है आखिरी दिन है, 12 बजे तक 90% ऑफ मिल रहा है, तो इस समय पर कोई भी कोर्स आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, आपसे ऐसी मुलाकात होती रहेगी। आपका दिन शुभ हो, नमस्कार।